अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहमदुल्लाह। ये एक ऐसी तारीखी मस्जिद है जिसके बारे में अहदीस मुबारक में बेशुमार रवायात हैं। मेरे आका हम सब के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम इस मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा थे। इनकी बारगाह अक़दस में जिन्नात का एक वफद आया, जिन्होंने बाकायदा तौबा की, इस्लाम में दाखिल हुए, कलमा पढ़ा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबियत में दाखिल हुए। कुरान पाक में एक सूरत पूरी, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न, यानी नफरुम कहते हैं उसको कि कसीर तादाद में एक जो है ना, एक जमात की सूरत में जिन्नात जो है वो यहाँ आकर हाजिर हुए और उन्होंने आकर इस्लाम कबूल किया। इस वजह से इसी तारीखी जगह पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ फरमा थे, ये मस्जिद बनाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के एहसान है, हम इनके जो है यहाँ के लोगों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तारीखी जगह को बाकायदा कायम दायम रखा। वो मस्जिद फतह, वो एक ऐसी तारीखी मस्जिद है। वो फतह मक्का जो है जब हुआ था तो उस मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, और वो ऐसा तारीखी खुतबा था कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम पर जातियां यहाँ करने वाले, उनके साथ जो है ना जुल्म करने वाले कुफ्फार मुशरिकीन, वो सारे मौजूद थे। अब काफिर कांप रहे थे कि पता नहीं आज हमारे सामने क्या, हमारे लिए क्या फैसला होता है। मेरे आका प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने तो क्या किया, ऐलान कर दिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ से जिसने भी ज्यादती की है मेरे खानदान पर, मेरे ऊपर जी, उन सबको मैं मुआफी का ऐलान करता हूँ, सबको मुआफ फरमा दूं। और अगला जुमला जो है वो इससे भी तारीखी है। फरमाया कि जो मेरे पास ना आए, भागने की यहाँ मक्का से जरूरत नहीं है लोगों को, जो मेरे पास ना आ सके मैं उसको कहता हूँ जो अबू सुफियान के घर में भी दाखिल हो गया उसको भी अमान मिल जाए। ये जो मेरे दुश्मन है, मेरे सामने डरते हैं, आने से शर्माते हैं, वो मेरे पास ना आए, अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएं, उनको भी अमान है, वो भी मेरे तरफ से आजाद। कैसी छूट है, इससे बड़ा कोई तारीखी जुमला जी। हम जो है ना इसी चीज को सामने रखें, जिस महबूब के उम्मती हैं वो हम जो है बड़े बड़े कातलों को, हत्ता कि वो लोग थे उसमें सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला को शहीद सिर्फ नहीं किया, मुसला किया। आप रज़ी अल्लाह तआला का नाक काटा, कान काटे, पता नहीं कितना कलेजा निकाल कर चबाया गया, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस दुश्मन को भी माफ किया जी। सैयदना अमीर हमजा बहुत प्यारे थे आप अलैहिस्सलाम, लेकिन उस दुश्मन को भी माफ कर दिया। हम एक गाल निकालता है उसको 10 निकालते, हमें कोई एक पत्थर मारता है हम पत्थर का जवाब ईंट से देते, हमें कोई ईंट मारता है हम गोली मारते। नबी अलैहिस्सलाम को देखो, उनका हुस्न इखलाक, रब ताला ने भी हमें यही हुक्म दिया, हमें ऐसा हुस्न इखलाक अपनाना चाहिए कि जिससे अल्हम्दुलिल्लाह ये मुआशरा पूरे का पूरा खूबसूरत बन जाए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, रब ताला ने खुद ऐलान किया हिकमत अमरी और हुस्न इखलाक के पैकर बन जाओ बस जी। ये हमें आका अलैहिस्सलाम के यहाँ पे आपने फरमाया उस शख्स को जिसने आपके चचा के वो टुकड़े किए थे, तो आपने फरमाया कि एक इस्लाम कबूल कर ले, वो नखरे करने लगा। जब वो साथी जाते थे ना, नखरे करने लगा, एक दफा दो दफा तीसरी, जब आप आया तो वो कहता है कि मेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो आपने फरमाया बिल्कुल माफ हो जाएंगे। फिर उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम पे आ गया। यानी आपने तो ऐलान कर दिया था ना, पहले से ऐलान कर दिया था कि जो मेरे पास नहीं आ सकता मुझसे शर्माता है, बात हुई मैं कर दी। इन्होंने थोड़ी सी वजाहत उसकी कर दी, क्योंकि वक्त जितना वजाहत करने का हदीस पाक बड़ी खूबसूरत है, बड़ी वजाहत है उनकी। तो फरमा दिया कि अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, मेरे पास शर्माएगा ना, मेरे पास ना, अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, उसको भी माफी कहना। तो वो तरीकी जगह वो है। और ये मस्जिद जहाँ जिन्नात ने आकर इस्लाम कबूल किया, एक वफद की सूरत में आए, उनके बारे में पूरी सूरत मुबारक नाजिल हुई और उसमें बकायदा बता दिया गया कि ये लोग इस तरह आए थे इस वफद में और अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम थे, इस्लाम कबूल किया, तौबा की, सरकार के गुलाम। अल्लाह ताला हम सबको भी गुलामी मुस्तफ़ा में जीना मरना था।